राम राम भैया। आज हम पढ़ाए हुए वाले हैं नीति निर्देशक तत्व। और यह कौन सा है? भाग 4 में दिया गया है। पूछेंगे नीति निर्देशक तत्व कौन से, तो भाग 4 लगा दी। अनुच्छेद कहाँ 36 से लेके 51 तक व्यवहार तुम मंचे खूब निभाते हो, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, ये लोक कल्याण राज्य की भावना को प्रेरित करते हैं। मतलब राज्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार देगा। अब ये नहीं बिहार में टीचरन की सैलरी कम है, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है, तो बिहार वाले कहाँ हम ना काम करब। भैया बिहार के सामर्थ्य जितनी उतने तो पेमेंट करी, ये ज़्यादा थोड़े पेमेंट कर दे। उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य है तो ज़्यादा दे ही रहा, वह हिसाब से हैं। बात समझ, ये प्राण वायु के हिसाब से रहा था। ठीक है, इनका आप न्यायालय में प्राप्त नहीं कर सकते हो। समझो न्यायालय से प्राप्त कर लो तो ये भूल जाओ, बात समझ। और जौन ये मन नीति निर्देशक तत्व में परिवर्तन हुई वह सकारात्मक हुई, नकारात्मक कोई ना हुई तो पॉजिटिव सोचो इनके तरफ। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गए? अब देखो नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भाग 4 36 से लेकर 51 तक। प्रेरणा कहाँ से? आयरलैंड से। ठीक है, ये न्यायालय से लागू नहीं होते, वही चीज़ है। सीधा देखो अंडरलाइन कर दिया, बिल्कुल वाहे वाहे पढ़ ली नो हो ही जाए। ठीक है, बात समझ में। और भारत शासन अधिनियम 1935 में भी यही का जिक्र है। भारत शासन अधिनियम 1935 से ही समय से रहे। ठीक है, तब गवर्न, हाँ। अब देख लो अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्व भाग 4। ठीक है, अनुच्छेद 36 क्या करत है? राज्यों को परिभाषित करत है। अनुच्छेद 36 क्या है? भारत एक क्या है? राज्यों का संघ है। बात समझे, राज्य कितने हैं? 28 राज्य हैं और का 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो यही लिए राज्यों को परिभाषित किया जाता। अब ये कठिन कठिन शब्दन में लिखे समझ ना पाइयो, तो अनुच्छेद 37 कहत है कि मूल जो दिए गए नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, बात समझ में आ गए, तो ई राज्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार दे हैं। आप इनका न्यायालय से जाके दरवाजा में नहीं कि भैया हमका वृद्धा पेंशन योजना काहे बंद कर दिया। अब नहीं पैसा तो बंद हो ही गए। बात समझ में आ गए कि नहीं आ गए? और सुनो 38 का है लोक कल्याण राज्य की भावना। यह बेटा हमेशा समझो, राज्य की संपत्ति का नुकसान तुम्हारे संपत्ति का नुकसान है। ठीक है, बात समझो। आर्थिक सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना, गरीब अमीर के बीच की ऊंचे नीचे खान, समाजवाद। समाजवाद कोनो समाजवादी से पूछ लो, परिभाषा नहीं पता हुई। समाजवाद की असली परिभाषा क्या है? गरीब और अमीर के बीच में जो मतलब खाई ना हो जाए, कि गरीब गरीब हो जाए, अमीर अमीर। ये कोरोना में हो ही रहा है। बात समझ में आए? जो लोग बैठे हैं उनसे पूछो। इसके बाद हो जाएगा स्त्री पुरुषों के लिए 39 में का दिया गया है। ठीक है, 39 में क्या है? स्त्री पुरुषों के लिए जीविका के समान अवसर दिए जाएंगे। गवर्नमेंट तो बेटा चाहे जो सेलेक्ट होए, ठीक है, चाहे महिला कांस्टेबल बने चाहे पुरुष, तनख्वाह तो बराबर है, बराबर देती है। लेकिन का रियल में है यह बात? हम लोग अपने से बताओ, कोई मजदूर आवत तो क्या महिला मजदूर होती तो उनका पेमेंट कम दिन जा, 250 रुपया में, नॉर्मल वाले का 300 रुपया। जैसे अपने जहाँ जैसा चलत वही हिसाब से हो जाएगा। और सुनो बेटा 39 के तहत का हो जाए, 39 के ए में सामान्य न्याय। मान लो तुम कोनो अपराध करे हो, अब तुम्हारे पास तो इतना पैसा नहीं कि तुम्हारे लिए कोई वकील बने, तो याद है सरकारी वकील तुमका प्रोवाइड करावा जाए। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये बात कही गई। ठीक है, और तुमका सरकारी वकील मिली तुम्हारे पक्ष में। लेकिन सरकारी वकील जो का पैसा दे वो अच्छे लड़ी हार ही जात है कुल मिला के। अब याद करे पीछे बता रहे हैं गने के अपराध करके खड़े हो जाऊँगा कि वकील तो मिलबे करी। ग्राम पंचायत 40 के तहत, 40 के तहत बेटा ग्राम पंचायत हो जाएगा। ठीक है, और याद ना वही 11वीं अनुसूची। ठीक है, बात समझ में आई है? और उसके बाद 41 के तहत क्या हो जाएगा? हर व्यक्ति को काम, शिक्षा, यह सब जिम्मेदारी कही के राज्य की, जैसे बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी में सब इलाज के लिए सब तुम्हारा अधिकार है। ठीक है, यही के तहत रैन बसेरा में तुम लोग पड़े रहत रहो। ठीक है, रात में परीक्षा देते रहो, तो ये सब क्या है? सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, इसके तहत क्या होगा? सरकार की जिम्मेदारी 41 के तहत याद कर लो। और बेरोजगारी भत्ता भी मिला था। बेरोजगारी भत्ता तो ना दो, रैन बसेरा में कुत्ता लेटे रहते, आदमी थोड़े लेटे रहते। ठीक है, 42वां में क्या है? प्रेगनेंसी के दौरान जच्चा बच्चा दोनों की पूरी देखभाल करना जो 5,000 रुपया दी जात कि माता जी अच्छा से खाएं पिए बच्चा की जो हो जी। ठीक है, इसलिए दिए जाते हैं। ठीक, अब देखो 43 में क्या है? निर्वाह मजदूरी प्रावधान। अब निर्वाह मजदूरी प्रावधान का है? भैया सुबह शाम तक कहो काम पे लगाए हो, और मान लो कई दिनों के काम कर दे, तुमका पैसा दे दे। अब शाम को पकड़ा रहे हो 10 के नोट, तो यह थोड़े हुई। जौने हिसाब से काम है वही हिसाब से है। अब स्किल वाला है तो वही हिसाब से ले जाइए, जौने हिसाब से काम के हिसाब से पैसा दे। या नहीं कि मधुआ मजदूरी वाला सिस्टम गायब हो गए जय का। ठीक है, और 42वां संविधान संशोधन यह 1976 वाले में संशोधन किया गया रहा है। ठीक है, 43 के ए में कि उद्योग धंधे भी क्या करेंगे? लगाएगी सरकार। ठीक है, बात समझ में आ गए कि नहीं आ गए? हाँ। और 44 में समान नागरिकता, 4 बराबर होगी ना, तो समान नागरिकता। और केवल भारत के एक ही राज्य में समान नागरिकता है, वह है गोवा। गोवा वाले बीच पे। ठीक है, बात समझ। और नहीं तो बेटा हिंदू इनके लिए अलग नियम चलत, मुस्लिम के लिए अलग चलत है। देखो तलाक वाला 3 तलाक वाला नहीं था अलग अलग से, तो ये वाला पूरा सिस्टम है। उसके बाद
अनुच्छेद 45 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चन का शिक्षा का प्रावधान है कि नहीं स्कूल भेजा जाए तो सरकार की जिम्मेदारी है कि सबको का स्कूल भेजें। क्यों? क्योंकि वहाँ दोपहर में मान लो को कहीं बकरी चरावे, बकरी वकरी नहीं, जब खाना पीना सब मिल रहा है, ड्रेस हेन तेन, तो वहाँ पहुँचो, ठीक है, और पढ़ो। और शिक्षा के लिए हम तो चचित आप लोग नौकरी लग जाए तो एक बच्चा का जरूर से ज़रूर अपने गांव घर में अगल बगल ढूंढ के पढ़ा दो। काहे गरीबी के दुश्चर से वाहे निकाल पाई। सब सरकार के भरोसे ना बैठो, कुछ अपने भरोसे बैठो, ठीक है। अब देखो 46 के तहत 45 हो गया, 46 देख लो। 46 के तहत क्या है? SC ST और दुर्लभ वर्ग, ठीक है, इनका सबका का समान अवसर दिए जाएंगे, बढ़ावा दिया जाएगा, सरकार की तरफ से एक्स्ट्रा छूट दिया जाएगा, जैसे EWS का आरक्षण, OBC का आरक्षण, SC ST का आरक्षण, ये इतना का है आर्थिक हितों के आधार पर यह शुरू किया गया है। बात समझ। 47 का क्या होएगा? 47 में क्या है? पोषण स्तर, जीवन स्तर का सुधार करना। अनुच्छेद 47 क्या है? पोषण स्तर, जीवन स्तर, यानी कि गाँव देखो दुई है, यदि खाए और पढ़ाई में दुई में कमी करे तो एक का हो जाए नुकसान तुमका बाद में देखे मिलत। पहले नहीं खाइयो ना तो बीमार पड़ी हो तो काम ना कही पाई हो, ठीक है, बात समझ में। और लेकिन एक बात समझो, मादक पदार्थों पे सरकार का रोक लगा हुआ थी, लेकिन सुनो ऐसे नहीं कि खुलेआम हर गली गली बट रहा बाहुबली बन चले आ रहा ढूंढगत, तो ये चना न चल पाई, ठीक है, ये वाला न चल पाई। सरकार बाकायदा लाइसेंस दी थी, तुम दुकान खोल लो। 48 के तहत क्या हो जाए? दुधारू पशुओं को ज़्यादा से ज़्यादा उनके का रक्षा करना, ठीक है, नस्ल उनकी सुधारना। अब साढ़ गाँव घूम ही रहे हैं, ये कि मेन जड़ नहीं पकड़ी रही सरकार। भाई क्या करे किसान, वह बैल का पाल के क्या करी, लेकिन हत्या भी गलत है, यह गलत है, ठीक है। वही क्या प्रावधान क्या है कि हमका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वही पे विकास के बारे में सोचा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बछिया हुए, ठीक है, वैसा कुछ सीमन सिस्टम किन जाए, ज़्यादा से ज़्यादा नस्लें सुधार पे काम किया जाए, गाय दूध अच्छा दे, वही का छाड़े ना पड़े, ठीक है, वही की उम्र बढ़ ज़्यादा हुए, मतलब ये हिसाब से थोड़ा ज़्यादा सुरक्षा के दृष्टिकोण यह ज़्यादा। जब तक वैज्ञानिक तरीका ना ऊपर हैं और पता चला वो डॉक्टर भी गाँव वाले हैं, पैसा ऐंठ ले गए, कामों नहीं बा। और उसके बाद का है 48 के ए में का हो जाए? भैया पेड़ पौधे पर्यावरण, बेटा ये एक बात तो समझ लो, पेड़ पौधे का हो जाएंगे पर्यावरण के तहत, इनकी का रक्षा करना। बात समझ में आ गए? और समझो पेड़ पौधों की रक्षा करना जिम्मेदारी तुम्हारी है, ठीक है। ये लिए कम से एक पेड़ जरूर लगा दो, मरे के बाद एक पेड़ तो ले ही जाते इंसान। पर्यावरण संरक्षण संवर्धन का नियम का है जीव जंतुओं की भी रक्षा करना। बेटा मोर और राष्ट्रीय पक्षी, इनका सबका जो मतलब क्रिटिकल कंडीशन में हो तो उनका मारा बंद, गिद्ध है, मोर है, इन सबका का है जेल तक हो सकती है, यही लिए, ठीक है। तो पर्यावरण के लिए संरक्षण है। भी बंदर तुम्हारे घर तक का आवत ही, जब पेड़े न रही हैं, जहाँ पेड़ रहे हुआ तुम काट डाले हो, तो ये पेड़ घर तक तो वहीं वे करिए, तो पर्यावरण संरक्षण है। यही लिए मरे के बाद भैया एक पेड़ की लकड़ी तो लेते हो, तो वैसे पहले एक पेड़ जरूर लगा दो। और राष्ट्रीय स्मारक, ठीक है, 49 के तहत इनकी भी रक्षा करने की जिम्मेदारी, यानी पान पुड़िया खाए हो और वहाँ ताज किनारे किनारे बाउंड्री में विदेशी घूमे आवा, पता चला वह कौन सी पेंटिंग है तुम, और वह जानत नहीं कि आदमी पुड़िया खा खा के यहाँ थूकें, वह फोटो ले जुटे रहा थी, उनका क्या पता। अब देखो अनुच्छेद 50 के तहत, ठीक है, अब 49 में तो होएगा स्मारकों की रक्षा, तो 50 में कहा है कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक कर दिया गया, ठीक है। कार्यपालिका न्यायपालिका क्या है? यही के तहत डीएम की शक्तियाँ कम की जाती हैं, और यह हमका नहीं अच्छा लागत कि सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह का। और यह 1973 में CRPC में संशोधन किया गया था, ठीक है, कि डीएम की शक्तियाँ कम, यही मंत्री और इनका ज़्यादा पावर दे दी जात, ठीक है, संशोधन का। तो अब चलो ठीक है, देश है, ठीक है। उसके बाद देखो 51 में देखो बेटा का है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा में 51 के तहत, बेटा हम लोग 51 में व्यवहार अच्छा देखो, सब देखे हो प्रोग्राम के 51 दो, अपन खा पी काट पीट लो। तो 51 के तहत हमका विदेशी नीतियों पे बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संघ। लेकिन एक बात है, मोदी जी हमारे यहाँ ही हम चेक कही ले, अब यह नहीं कि इंटरनेशनल का ले कोई स्कॉट मॉरिसन, बोरिस जॉनसन और याद रखना, ठीक है, और मैक्रॉन, ये लोग कह दे हैं हमारे मोदी जी आई हमका कोरोना में नहीं करें, तो हम लोग सुन ले अब है, ठीक है, हम लोग कह सके, लेकिन कोई विदेशी दखलंदाजी हमें यहाँ स्वीकार ना हुई। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने तक दबा के ना बैठो, आगे भी बढ़ा दो, ठीक है। हाँ, जय हिंद, जय भारत।